जब भी हमें कोई शॉपिंग करना होता है या फिर कहीं घूमने फिरने जाता है तो ज़्यादातर लोग मॉल प्रेफर करते हैं, शॉपिंग मॉल प्रेफर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कभी मॉल जाते हैं और आपके भी दिमाग में ये चीज़ आता है कि आखिर एक मॉल को शुरुआत करने के लिए, मॉल को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको बनाते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या खर्च लगता है, कैसे ये मॉल पैसे कमाता है, तो आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आप एक खुद का कैसे शॉपिंग मॉल, छोटा मॉल हो या बड़ा मॉल, उसका स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है वह है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं एक ऐसा स्थान पे मॉल खोल रहे हैं जहां से ऑलरेडी 2-3 मॉल पहले से हैं या उसके करीब करीब मॉल है, तो आपका जो मॉल होता है वो चलने का संभावना कम हो जाती है, कोई और फ्रेंचाइजी उसमें बहुत ही कम आ पाएगी। इसके अलावा आपको मार्केट में ये रिसर्च करना होगा कि आप जहाँ पे मॉल खोल रहे हैं उस शहर में क्या वहाँ पे मॉल की रिक्वायरमेंट है, क्या वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो उसको एक्वायर कर सके, जो इसको वहाँ पे जा सके। अगर मान लीजिए अगर आप किसी गाँव में कोई जाकर एक बड़े मॉल की प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मान लीजिए पैसे इन्वेस्ट करके कहीं से आप पैसे लेकर आपने मॉल शुरुआत कर दिया है किसी गांव में, तो वहां पे जो फ्रेंचाइजी कोई आएगी ही नहीं, कोई दुकान वाला स्टोर वाला वहां पे आएगा नहीं, क्योंकि जो आप जैसे आप मॉल खोलेंगे उसी हिसाब से लोग जाएंगे। उसके आसपास ऐसा एरिया होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मॉल में जा सके। तो मार्केट रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर डिपेंड करता है मार्केट रिसर्च के ऊपर, आपको इसका रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज बात करते हैं, जो मॉल होती है, शॉपिंग मॉल होता है, उससे पैसे कैसे कमाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक शॉपिंग बड़ा मॉल खोलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े मॉल होते हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग दुकानें होती है, अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है। जैसे कि एक बड़ी मॉल है उसमें मान लीजिए अलग अलग, कोई KFC होगा, बर्गर किंग होगा, उसमें नाइकी होगा, उसमें पुमा होगा, बहुत सारे ऐसी फ्रेंचाइजी होती है। तो जो मॉल का कंपनी होती है या जिस कंपनी में ये मॉल बनी होती है, जिस ओनर का मॉल बना होता है, वो एक्चुअली वो रेंटल बिजनेस से कमाते हैं पैसे। जैसे कि एक मॉल के अंदर कोई फ्रेंचाइजी है तो वो उसका साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है 5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके हिसाब से वो पैसे कमाते हैं। जितने भी मॉल में आपने डेकोरेशन देखा होगा वो इसलिए किए जाते हैं ताकि वहां पे लोग आए, और जब किसी मॉल में लोग आते हैं तो वहां से कोई फ्रेंचाइजी आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मॉल है, वहां पे एक सूखा मॉल है, कोई लोग आ नहीं रहा है, सिंपली छोटा मोटा स्टोर है, तो वहां पे और भी स्टोर नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आएंगी, बड़े बड़े फ्रेंचाइजी नहीं आएंगे। लेकिन एक ऐसा मॉल है जो छोटा ही मॉल है लेकिन उसमें लोग आ रहे हैं, उसका डेकोरेशन अच्छा है, लोग आ रहे हैं, सारी सुविधा है, तो वहाँ पे बड़े फ्रेंचाइजी भी आएगी, क्योंकि जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे फ्रेंचाइजी आती है। तो इस प्रकार एक मॉल काम करती है, रेंटल बिजनेस के हिसाब से वो पैसे कमाती है। तो अगर आप मॉल खोलेंगे तो आप भी इस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, या जिस कंपनी में मॉल खुलती है वो पैसे कमाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो मॉल का होता है, वो मॉल का ऑनर कैसे होता है। देखिए, मॉल जो खुलता है वो ज्यादातर खुलता है, वो ऑनरशिप एक डिसाइड होता है कि ऑनरशिप क्या होगा। जैसे कि पहला होता है OPC, यानी 1 पर्सन कंपनी। एक खुद का कोई पर्सन है, उसका कंपनी भी हो सकती है, 1 पर्सन होता है, OPC बोलते हैं। दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड भी मॉल खुलता है, इसका ऑनरशिप कोई प्राइवेट कंपनी ऑन कर रही हो। तीसरा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है, इसमें कोई भी शेयर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक में कोई सी का भी शेयर इसका ट्रांसफर हो सकता है। अगला है गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा मॉल, ऐसे कंपनी जिसका गवर्नमेंट का भी 50% शेयर होता है, वो क्या होता है, वो गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके अंडर ही कोई मॉल शुरुआत होती है, कोई शॉपिंग मॉल शुरुआत होती है, यानी उसका कोई ऑनरशिप इस प्रकार से चुने जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक मॉल होता है उसके लोकेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है, लोकेशन कैसे चुना जाता है। देखिए, कोई ये मॉल ऐसे जगह पे खोलना काफी बेहतर होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से हो। यानी अगर आप कैसे एक बंजर इलाके में मॉल खोल देंगे जहाँ पे लोग पहुंच ही ना सके, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही ना हो, तो हर कोई बुकिंग से करके नहीं जाता है, हर कोई कैब बुक करके नहीं जाता है। तो अगर आपका मॉल एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छा हो तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपके मॉल के आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस ऑलरेडी है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि जो टूरिस्ट प्लेस होता है, लोग एक जगह घूमने जाते हैं, अगर मॉल कोई आसपास में है तो वहां भी जाते हैं घूमने, फिर वहां से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो वहां पे क्योंकि मॉल में हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना है, फ्रेंचाइजी खुद आएगी और आपको पैसे देगी। तो इस प्रकार आपको मॉल को लोकेशन चुनने के लिए इन चीजों को ध्यान रखना होता है। तो आप एक ऐसा लोकेशन आपको चुनना होगा जहाँ पे कोई और मॉल ना हो, जिससे कि आपको ये चीजें आसान हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैन पावर की। किसी भी शॉपिंग मॉल को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी मैन पावर की आवश्यकता होती है। पहले होते हैं मैनेजर। मैनेजर डिसाइड होते हैं, मॉल के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं। उसके बाद होते हैं लीगल एडवाइजर। आपको एक CA वगैरह रखना होगा, आप खुद का एक लीगल एडवाइजर होना चाहिए। आपको अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट एक अलग होता है, वो भी रखना होगा। उसके बाद आप कुछ स्टाफ को हायर करना, ऑफिस स्टाफ जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं इन सारी चीज़ों को।
इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट होता है, आपको पता होगा कि जब भी कोई बिजली का काम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट वहाँ पे देख-रेख करती है। इसके अलावा आपको फायर डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, अलग-अलग प्रकार की टीमें काम करती है। तो ये सारे लोग मॉल को ऑपरेट करते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ बात करते हैं लाइसेंसेस के बारे में, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है लोगों को पता होनी चाहिए। इसका लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहाँ पे मैं सारी डिटेल्स में बात करूंगा लाइसेंस के सिर्फ बारे में। वो लिंक आप जरूर खोलिएगा, पीडीएफ उसको देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं मेन लाइसेंस के बारे में। तो कुछ होता है, एक पहला जो लाइसेंस है वो है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस चाहिए आपको एक मॉल को शुरुआत करने के लिए, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स को शुरुआत करने के लिए। दूसरा चाहिए TAN या GST, आपको TAN या GST रखना होगा। तीसरा चाहिए FSSAI लाइसेंस, फूड लाइसेंस आपको चाहिए होता है। शॉप एक्ट लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा आपको STP एक लाइसेंस चाहिए होता है, जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसका लाइसेंस चाहिए होता है। ड्रग लाइसेंस एंड मेडिकल लाइसेंस चाहिए होता है। इन्वॉल्वमेंट लाइसेंस चाहिए होता है आपको। सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ये आपको एक लाइसेंस चाहिए। वाटर बोरिंग परमिशन चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का लाइसेंस चाहिए। अलग अलग प्रकार के और लाइसेंस चाहिए। अब इन लाइसेंस को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको जाकर क्लियर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टमेंट की। तो आपको पता होगा एक ये कंपनी के ओनरशिप के अंडर बनती है जो करोड़ों कई सौ करोड़ की प्रोजेक्ट। आपको पता होगा जो भारत की सबसे बड़ी मॉल लुलु मॉल मानी जा रही है उसमें 4000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो ये एक अलग अलग कंपनी डिसाइड करती है, अलग अलग ये प्रोजेक्ट डिसाइड होता है ये कितना बड़ा आपका मॉल खुलने वाला है, कितने चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, इस हिसाब से आपका जो पैसा खर्च होता है। तो ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका कोई एक फिक्स प्राइस नहीं है कि इतने करोड़ में ही स्टार्ट होने वाला है, ये डिपेंड करता है आपके मॉल की। अगला चीज है मार्केटिंग। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप कोई मॉल स्टार्ट करें, खुद का कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल लोग ऑनलाइन वीडियोज के जरिए, पोस्टर शेयरिंग के जरिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील के जरिए काफी ज्यादा अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हर किसी का डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद होता है ऑफलाइन मार्केटिंग, जहाँ पे लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, पैम्पलेट लगाते हैं, अलग अलग चौराहे पे लगाते हैं, किसी मार्केट के अंदर लगाते हैं पैम्पलेट वगैरह। तो ये चीजें भी आजकल काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों आप जितना अच्छा सुविधा देंगे लोग खुद आपके पास आएंगे, जितना अच्छा सुविधा उतना अच्छा आपको लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे। तो इस प्रकार आप इसका मार्केटिंग का फंडा होता है एक मॉल का। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट की। तो आपको पता होगा जो मॉल होती है वो कैसे पैसे कमाती है, वो कमाती है उसमें खुलने वाले स्टोर के जरिए। तो आपको पता होगा जितना अच्छा आपको सुविधा देंगे, जितना अच्छा आप कस्टमर को इकट्ठा करेंगे, उतने ज्यादा फ्रेंचाइजी आएगी और उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इसका भी कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि आप महीने का 1 करोड़ कमाएंगे, 10 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे। ये टोटली डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका मॉल हो और उसमें पूरा स्टोर खाली हो। बहुत सारे अपने मॉल देखा होगा जहाँ पे दुकानें नहीं होती है, दुकानें खाली होती है, स्टोर खाली होते हैं। तो वहाँ पे कोई जब स्टोर आएगा ही नहीं, फ्रेंचाइजी आएगा ही नहीं, तो फिर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इसके लिए आपको अच्छी सुविधा देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि लोग आपके पास आए और आप उससे पैसे कमाएं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए शॉपिंग मॉल खुलने से रिलेटेड, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे एक पोस्ट है, जाके पढ़ सकते हैं, जहाँ से और आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।